हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस। उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है उर्मिला क्लासेस के द्वारा चलाए जा रहे प्रैक्टिस सेट संख्या 3 का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। अब बोलेगा कि जैन धर्म के मतलब साहित्य में क्या कहा गया है भाई? जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और बोलेगा भगवती सूत्र का संबंध किससे है? तो भगवती सूत्र का भी संबंध जैन धर्म से ही है। भगवती सूत्र को आज सुधर्मा ने लिखा, जबकि कल्प सूत्र को भद्रबाहु ने लिखा। अब कथा वस्तु और हीनयान है। तो हीनयान जो है, कथा वस्तु और हीनयान दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान जो है बौद्ध धर्म का एक शाखा है। कथा वस्तु जो है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, जिसको कि मोगलीपुत्र तीस ने लिखा है। मोगलीपुत्र तीस लिखे हैं। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोलेगा अगला क्वेश्चन कर रहा है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है प्लिनी ने लिखा है। कौन लिखा है? प्लिनी ने लिखा है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक। अब बोलेगा टोलमी कौन सा पुस्तक लिखे हैं भाई? तो टोलमी लिखे हैं भारत का भूगोल। इबन बतूता कौन? रेहला लिखे हैं। अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं रेहला में। हेरोडोटस लिखे हैं कौन सा पुस्तक लिखे हैं? हिस्टोरिका कौन लिखे हैं? हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त होता है। तो अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगन दोनों जगह से प्राप्त होता है, लेकिन इसमें से लोथल हमको दिया हुआ है, तो लोथल ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि अग्निकुंड मतलब लोथल से प्राप्त होता है। लोथल एवं कालीबंगन दोनों से। लोथल कौन से नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे, गुजरात में है। खोजा कौन है इसको? इसकी खोज की है रंगनाथ राव। सुतकोटदा कहाँ है? एक बंदरगाह है। इसका ऑरेंज स्टाइल खोज किया है पाकिस्तान में। राखीगढ़ी हरियाणा में, जिसको सूरजभान सिंह खोजे हैं 1963 में। अब चलिए कौन है? एक बनवाली बचा। तो बनवाली का कौन खोज किए हैं? रविंद्र सिंह बिष्ट हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में शिव के लिए कौन नाम आता है? कौन सा नाम आता है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में शिव को बोलते हैं रुद्र। रुद्र बोलते हैं शिव को ऋग्वेद में। लेकिन पशुपति, भूपति, यहाँ होगा सर्व अभव। क्या हो जाएगा? सर्व अभव। ये चारों बोलते हैं कहाँ? अथर्ववेद में शिव को। पशुपति, भूपति, सर्व और भव। ये नहीं कि गर्भ यहाँ होगा, सर्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। परमार्थ संप्रदाय का संबंध किससे है? तो परमार्थ संप्रदाय का संबंध किससे है भाई? तो इसका संबंध है रामदास जी से। किससे है? रामदास जी से है परमार्थ संप्रदाय का संबंध। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? दासबोध लिखी थी। दासबोध। नामदेव कौन है? तो नामदेव का संबंध बरकरी संप्रदाय से। बरकरी संप्रदाय से नामदेव का संबंध है। अब रामानुज का चर्चा हो गया। तो रामानुज श्री वैष्णव संप्रदाय से हैं। इनका पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। और आनंद तीर्थ जो है ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य थे। आनंद तीर्थ ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से है? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। महायान, हीनयान और वज्रयान। चलिए ये तीनों बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? आदित्य प्रथम ने विजयालय स्थापना किया था चोल का। इसकी राजधानी तंजाई या तंजावुर था। गजेंद्र प्रथम यहाँ लिख दिया, राजेंद्र होगा। राजेंद्र प्रथम के समय जो है चोल राज का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। चोल राज का सर्वाधिक विस्तार कब हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है किसको? कौन से गुफा संख्या कहा जाता है? तो 10वें नंबर के गुफा संख्या को विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है। और ये कौन से धर्म से संबंधित है? ये भी पूछ सकता है। तो ये बौद्ध धर्म से। 1 से 12 तक के गुफा संख्या बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 तक के गुफा संख्या हिंदू धर्म से संबंधित है। और 30 से 34 तक का जैन धर्म से संबंधित है। उसमें से हिंदू धर्म का एक फेमस है गुफा संख्या 15, जिसमें विष्णु का अवतार है, नरसिंहा अवतार दिखाया गया है, नर और सिंह के रूप में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं हुआ था? तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पल्लव भाई साहब नहीं शामिल हुए थे। कौन नहीं हुए थे? पल्लव। पाल से कौन हुए थे? धर्मपाल भाई साहब। गुर्जर प्रतिहार से कौन हुए थे? वत्सराज हुए थे। पल्लव शामिल नहीं हुआ था, सब में टिक नहीं मारना है, इसे में तो कंफ्यूज कर जाइएगा। पल्लव शामिल नहीं हुआ था। अब पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। अब पाल वंश में धर्मपाल शामिल हुआ था। गुर्जर प्रतिहार में वत्सराज और राष्ट्रकूट में ध्रुव पहला बार शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि दैवी का अधिकार सिद्धांत किसने दिया? तो दैवी का अधिकार सिद्धांत किसने दिया था भाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिया दैवी का अधिकार सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट को बजान नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी दिया। घोड़ा दागने का प्रथा बहुत सारा दिया अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन से शासक ने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया? कौन ऐसा शासक था जो सैन्य पद को वंशानुगत कर दिया? तो ये हो जाएंगे FST भाई साहब। FST जो हैं फिरोज शाह तुगलक सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चरवाना चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर ने किया था। अकबर ने किया था। अकबर जो है हुमायूं का बेटा था, बाबर का पोता हुआ। और जहांगीर कौन था? तो जहांगीर जो है अकबर का बेटा था। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरुनिसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि आगरा का जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो आगरा का जामा मस्जिद जो है जहां आरा बेगम ने बनवाई थी। कौन? जहां आरा बेगम, शाहजहां की पुत्री थी जहां आरा बेगम, उन्हीं ने आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाए थे नूरजहां ने। नूरजहां इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में प्रांतीय सैन्य प्रधान को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में जो है प्रांतीय सैन्य प्रधान को बख्शी कहा जाता था। बख्शी कहा जाता था। और सूबेदार जो है प्रांत के कार्यकारिणी का प्रधान जो है सूबेदार कहलाता था। नगर प्रधान कोतवाल कहलाता था। नगर प्रधान को कोतवाल कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? शक्ति लिख दिया है यहाँ पर, भक्ति कर लीजिएगा। भक्ति आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जनक ज्ञानदेव को कहा जाता है। इन्होंने भागवत गीता पर भावार्थ टीपिका लिखी थी। भावार्थ टिप्पणी किया था। कौन? ज्ञानदेव ने किया था। और नामदेव जो है नामदेव दासबोध की रचना करवे किए थे। और रामदास आ गया, सॉरी नामदेव जो है बरकरी संप्रदाय का स्थापना किए थे। जबकि रामदास जो है वो क्या किए थे? दासबोध की रचना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेनेंसी एक्ट किसके काल में आया था? तो टेनेंसी एक्ट जो है टेनेंसी एक्ट कब आया था? 1822 में आया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक रहे थे। एमहर्स्ट का कार्यकाल 23 से 28, डलहौजी का कार्यकाल 48 से 56, हार्डिंग का कार्यकाल 44 से 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के तहत हुआ? तो दास प्रथा का उन्मूलन एलन बोरो था। उस समय भारत का कौन वायसराय था? भारत का गवर्नर जनरल होगा। वायसराय तो 1857 के बाद बने थे। लॉर्ड कैनिंग बने थे पहले वायसराय। तो कौन हो जाएंगे? गवर्नर जनरल। लॉर्ड एलन बरो के समय दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके काल में हुआ था? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है किसके काल में हो गया था? तो वेलिंगटन 31 से 36 रहे थे। वेलिंगटन कब रहे थे? 31 से 36, इसी के काल में हुआ था। लिनलिथगो 36 से 43, लॉर्ड मिंटो सेकेंड रहा था। 5 से 10 रहा था। चलिए 10 से 16 कौन रहे थे? और उसके बाद क्या बोलते हैं, चेम्सफोर्ड आगे थे 17 से 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो पहली बार पाकिस्तान की मांग जो है कब की गई थी?
तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में जो है पहली बार पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के, ना कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन मारिएगा, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मारियाह प्रथा किस आदिवासी समूह से संबंधित है? तो मारियाह प्रथा जो है कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, कौन सा आदिवासी समूह हो जाएगा? कंध। कंध से संबंधित है कौन? मारियाह प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है क्यूराइल कैसी जलधारा है? तो क्यूराइल कैसी जलधारा है? मारिया प्रथा में क्या होता था पहले ये बता दीजिए। तो मारिया प्रथा में मानव का बलि चढ़ाया जाता था। क्या होता था? मानव का बलि चढ़ाया जाता था। और ये कंध आदिवासी बता ही दिए, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। क्यूराइल कैसी जलधारा है? तो क्यूराइल जो है ठंडी जलधारा है। क्यूराइल ठंडी जलधारा है और प्रशांत महासागर की जलधारा है। कहाँ की है? प्रशांत महासागर की जलधारा है। जबकि बोलेगा क्यूरेशियो, ये तो ठंडी हो गया, लेकिन क्यूरेशियो प्रशांत महासागर की है, लेकिन वो गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि गुआइना का पठार कहाँ अवस्थित है? तो गुआइना का पठार नॉर्थ अमेरिका में अवस्थित है। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में अवस्थित है। चलिए नॉर्थ अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है काकेकस राज्य कौन नहीं है? तो काकेशस राज्य हैं पहले कौन कौन, ये तो जान लेते हैं। जॉर्जिया है, आर्मेनिया है और अजरबैजान है। यूक्रेन इनमें से नहीं है। यूक्रेन को रोटी का डलिया भी बोला जाता है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला है सेमांग जनजाति का संबंध किससे है? तो सेमांग जनजाति का संबंध किससे है? मलेशिया। मलेशिया कौन देश होता है? मलेशिया होता है। तो मलेशिया, अरब, श्रीलंका, मिस्र, इनमें से किससे होगा? तो मलेशिया से है सेमांग जनजाति का संबंध। श्रीलंका से कौन सा जनजाति का संबंध है भाई? तो बेद्दास से। अरब से बद्दू का संबंध है, अरब से बद्दू का संबंध है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटेगा? माही, जो भारत की है, भारत में बहती है, मतलब वो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार। लिम्पोपो है, कांगो है, तो ये भी कुछ करता है। तो लिम्पोपो हो गया, मो आ गया, तो मकर रेखा को 2 बार काट देगा। और कांगो है, कांगो जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया में कितने देश स्थल रुद्ध हैं? तो स्थल रुद्ध देशों की संख्या 45 है। 45 है, उसमें कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भिन्न को अलग करें, मतलब जो इनमें से अलग हो उसको छांट लें। तो कांडला, पाराद्वीप, मंगलुरु, कोच्चि, इसको सोचिए ये चारों बंदरगाह हैं। तो इसमें से कांडला, मंगलुरु, कोच्चि जो है पश्चिमी तट पर पड़ता है। कांडला गुजरात, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल। अब पाराद्वीप एकमात्र है जो उड़ीसा के तट पर, मतलब पूर्वी में पड़ता है। तो पाराद्वीप छटा गया, इसका सी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। कवारती एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा मतलब चैनल है? कवारती एवं मिनिकॉय के मध्य पूछ रहा है कौन सा डिग्री चैनल है? तो कौन सा हो जाएगा कवारती और मिनिकॉय के बीच? तो 9 डिग्री चैनल जो है कवारती और मिनिकॉय के बीच है, 9 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कवारती और मिनिकॉय के बीच कौन है? 9 डिग्री चैनल है। अब उसके बाद बोलेगा कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। अब बोलेगा 10 डिग्री चैनल, तो छोटा अंडमान वो कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल, और ग्रैंड चैनल है सुमात्रा, वो निकोबार द्वीप समूह के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है अलकनंदा और पिंडार के संगम को किस नाम से जानते हैं? तो अलकनंदा और पिंडार के संगम को किस नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा, ये पिंडार लग गया तो हो जाएंगे कर्णप्रयाग। कौन हो जाएंगे? कर्णप्रयाग हो जाएगा। यही बोल देगा देवप्रयाग किसको बोलते हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग बोलते हैं। यही बोल देगा विष्णुप्रयाग भाई, तो धौली और विष्णु गंगा,
धौली और विष्णु गंगा में विष्णु प्रयाग हो गया। और यही बोल देगा कि फिर कौन बच गया, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा 3 में सेम रहेगा, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में। सिर्फ विष्णु गंगा में धौली और विष्णु आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नामचा बरवा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो नामचा बरवा पर्वत कहाँ है? तो नामचा बरवा पर्वत है चीन में है। कहाँ है? चीन में है। चलिए चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ली कीqiang। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वो मतलब भारत में चाय की खेती कब प्रारंभ हुई? तो भारत में पूछ रहा है चाय की खेती। तो भारत में चाय की खेती कब प्रारंभ हुई? असम में हुई, असम की घाटी में 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचेत बांध कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर हो जाएगा पंचेत बांध भाई? दामोदर नदी पर होगा। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन है? तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि तंसा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो तंसा अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में स्थित है, तंसा अभ्यारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धन योजना किसने बनाई थी? तो धन योजना नहीं होगा, इसमें होगा जन योजना। जन योजना किसने बनाई थी? तो जन योजना बनाए थे एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने बनाए थे जन योजना। यही बोल देगा गांधीवादी योजना तब। तो श्री नारायण अग्रवाल ने बनाया था गांधीवादी योजना। और सर्वोदय योजना तो जान ही रहे हैं आप, जयप्रकाश नारायण बनाए थे। कौन बनाए थे? जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहला महात्मा गांधी का चित्र नोट पर कब छपा था? तो कब छपा था? तो 1987 में छपा था 500 के नोट पर। लेकिन बोलेगा कि सभ्य नोट पर कब से आने लगा? तो इसको मार दीजिएगा 1996 से जो है सब नोट पर आने लगा। 10, 50, 100, 500 इस सब पर महात्मा गांधी आने लगे 1996 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मिबटेल कहाँ की शेयर बाजार है? तो मिबटेल कहाँ का है भाई? तो मिबटेल हो जाएगा इटली का है। इटली का मिबटेल है। कनाडा का S&P है। कोरिया का कोस्पी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो किसान आयोग का गठन हुआ था 2004 ईस्वी में। इसके पहले प्रथम अध्यक्ष कौन बन गए? सोमपाल बन गए थे। कौन? सोमपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम पूछ रहा है, तो इसका हैदराबाद आंसर हो जाएगा। कहाँ है? हैदराबाद। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, NMDC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र आदर्श का विज्ञान है। यहाँ क्या लिख दिया? आदर्श का विज्ञान है। यह किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श का विज्ञान है? या मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श का विज्ञान है? रॉबिन्सन क्या बोला था? वास्तविक एवं चुनाव का विज्ञान क्या बोला था? रॉबिन्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1892 में हुआ था। कब हुआ था? 1892 में हो गया था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। 1909 में तो लाया था, धार्मिक आधार पर जो सीट का बंटवारा कर दिया था, मुस्लिम लीग को अलग से दे दिया था। और 1919 में जो है सभ्य जाति के लिए, सिख के लिए, जैन के लिए, सब के लिए अलग अलग कर दिया था सीट 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कब कानून का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण का बात कर रहे हैं, तो अरे सही हो जाओ यार। कानून का समान संरक्षण कौन से देश से लिया गया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण है, बोलेगा कानून के समक्ष समानता, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला है संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में पारित किया था। संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम में मतलब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कैसे कार्य करेगा या फिर कुछ हो जाता है राष्ट्रपति तो आगे क्या प्रोसेस होगा, ये सब इसी में बताया गया है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम में कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी थी? महिला स्पीकर का बात कर रहे हैं तो ये मीरा कुमार बने थे प्रथम महिला स्पीकर, जो कि जगजीवन राम की पुत्री थी। किसकी? जगजीवन राम की पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संघवाद की प्रणाली कहाँ से ली गई है? संघवाद की प्रणाली पूछेगा कहाँ से ली गई है तो क्या होगा? कनाडा से संघवाद की प्रणाली ली गई है, कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, अमेरिका से प्रस्तावना और मूल अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली जो होता है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसके लिए भी अलग से एक टॉपिक उर्मिला क्लासेस पर आप लोग को मिल जाएगा। उसको देखने के बाद आपको कहीं भी मतलब भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राज्य में आपात की उद्घोषणा की अवधि कितनी होती है, मतलब कितने दिन की होती है? राज्य में जब आपातकाल की उद्घोषणा होगा तो कितने दिन के लिए होगा? तो ये 6 माह के लिए होगा। कब के लिए होगा? 6 माह के लिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। कौन से? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना तेज पृथ्वी का घूर्णन गति होगा उतना जी का मान कम होगा। अब है कि बाइक्रोमेट सेल में एनोड किसका बना होता है? बाइक्रोमेट सेल बोल रहे हैं तो बाइक्रोमेट की डाइक्रोमेट होगा। तो इसमें किसका बना रहता है? इसमें बना रहता है कार्बन का। एनोड किसका बना रहता है? कार्बन का बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर चालक की चालकता क्या होती है? तो ताप बढ़ने पर चालक की चालकता घटती है। जितना ताप बढ़ जाएगा ना चालक की चालकता घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आयन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? आयनन ऊर्जा का बात कर रहा है तो आयनन ऊर्जा बोल रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा घटते जाएगा, आयनन ऊर्जा घटते जाएगा। चलिए आयनन बनने की मतलब क्षमता घटते जाता है, वही हो गया आयनन ऊर्जा घटते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डीजल में कार्बन की अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो डीजल में 16 से 20 होता है कार्बन के अणु की संख्या, 16 से 20 होता है डीजल में कार्बन अणुओं की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट किसका अयस्क है? तो मिलेराइट किसका है? जिंक का अयस्क कौन है? मिलेराइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है फिर उसके बाद? जिंक का अयस्क कौन है? जिंक का है। निकेल का अयस्क है मिलेराइट। मिलेराइट किसका है? निकेल का अयस्क है, निकेल का अयस्क होगा मिलेराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गर्मी ही इतना है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस जो है जेनॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्ट्रेंजर मतलब क्या हुआ? अजनबी गैस, जेनॉन को कहा जाता है। यहाँ पर एयर हो गया, ऑर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और उसके बाद जेनॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो पानी में घुलनशील विटामिन हो जाएगा बी एंड सी। बी सी हो जाएगा पानी में घुलनशील, लेकिन बोलेगा वसा में कौन होगा? तो ए डी ई के, एडेक। एडेक क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कालाजार किसको प्रभावित करता है? तो कालाजार किसको प्रभावित करेगा भाई? अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है कालाजार।
कालाजार किसको प्रभावित करेगा? अस्थि मज्जा को प्रभावित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि मतलब ART, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको हटाइए, इसे बोल देते हैं ART का पूरा रूप क्या है? ये नहीं बोल रहा है कि ART का पूरा रूप क्या है, तो एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी, इसका पूरा रूप क्या होगा? एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी हो जाएगा ART का पूरा रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अरे हो जाए यार। भिन्न को अलग अलग करें, इसमें से मतलब कौन भिन्न है इसको अलग करें। ये चारों मतलब दिया है बीमारी का नाम, इससे अलग करना है। तो पेचिस तो दो एक ही हो गया, काला खांसी हो गया, काला जार है। तो इसमें से देखिए पेचिस जो होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। काला जार जो होता है ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो काली खांसी बचा, तो काली खांसी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, बैक्टीरिया के कारण होता है काली खांसी। और काला जार किसके कारण होगा? लिस्मेनिया डोनावानी के कारण। अब पेचिस एंटमीबा हिस्टोलॉजिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि मधु ऐप कौन सी सरकार जारी करता है? तो यहाँ पर क्या है? मधु ऐप लिख दिया है। तो यहाँ लिख दीजिएगा मो विद्युत ऐप कौन सी पोर्टल, यानी मो विद्युत पोर्टल कौन सी सरकार जारी किया है? तो इसका क्या हो जाएगा? उड़ीसा सरकार जारी किया है। कौन सा सरकार जारी किया है? उड़ीसा सरकार जारी किया है मो विद्युत पोर्टल। मो विद्युत पोर्टल कौन सी सरकार हो जाएगा? उड़ीसा सरकार हो जाएगा। तो चलिए उड़ीसा मार देते हैं, उड़ीसा सरकार हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इसमें भी ऑप्शन गायब है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब पहले मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, यही इसका थीम था। अब है समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान कौन है? तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान कौन है भाई? थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। ऑप्शन में है 73वां, 46वां, 36वां, 43वां। तो इसमें से कोई है ये नहीं। ऑप्शन एक गड़बड़ दे दिया। यहाँ पर होना चाहिए B 49वां, कॉमा होना चाहिए 49वां। B आंसर होगा 49वां होगा। चलिए और स्वीडन फर्स्ट नंबर पर। युद्धाभ्यास 2019 किसके बीच हुआ था? तो इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ था। इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वॉइस ऑफ डिसेंट होगा, डिसेंट रोमिला थापर लिखे हैं। वॉइस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर। अब बोलेगा क्यूबा ओलंपिक कहाँ? क्यूबा नहीं, युवा ओलंपिक होगा। बहुत सारा इसको बदलना पड़ेगा, ये सही टाइपिंग नहीं कर रहा है। युवा ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो सेनेगल में होगा। सेनेगल में होगा। कौन? युवा ओलंपिक का आयोजन होगा सेनेगल में। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक रहा। उसके बाद मिलते हैं हम अगले क्लास में, फिर से 50 क्वेश्चन लेकर के आते हैं हम। ये सप्ताह में 3 दिन का प्रोसेस है। सप्ताह में 3 दिन आपको उर्मिला क्लासेस के द्वारा प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और उसका डिस्कशन जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ से जो है सप्ताह में 3 दिन आपको 100 क्वेश्चन का रहेगा, ओनली GK GS का, जो कि आपको मतलब टाइम से PDF भी उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे इसके लिंक में भी हम PDF डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए, और उसके बाद उर्मिला क्लासेस में जो है एक नया मतलब लॉन्च कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि टॉपिक वाइज आपको हर एक छोटा छोटा टॉपिक का आपको वीडियो मिलेगा, जिससे कि छोटा टॉपिक में जो भी समस्या होगा उस टॉपिक में आपको एकदम दूर कर दिया जाएगा। ना ज़्यादा टाइम का वीडियो होगा, एकदम छोटा टॉपिक पढ़िए और उसको जो है एग्ज़ाम में जाके मार के आइए आराम से। तो चलिए आज यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।